नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम हर बार बीए प्रथम वर्ष के सभी विषयों के पेपर हल करके लाते हैं। आज हम लाए हैं राजनीति शास्त्र का प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका देखेंगे हम खंड आ ये है, जिसका पहला विकल्प है राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का आरंभ और अंत है। यह कथन किसका है? तो यह कथन गार्नर का है। और दूसरा विकल्प है राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक स्वीकार्य है? तो राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत सबसे अधिक स्वीकार्य है। तीसरा विकल्प आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविकता नहीं हो सकती है। कथन किसका है? तो इस कथन का मुझे पता भी नहीं है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब व्यवस्थापिका का कार्य क्या है? तो व्यवस्थापिका का कार्य कानून बनाना है। अध्यात्मक शासन की विशेषता क्या है? तो अध्यात्मक शासन की ये तीनों विशेषताएं जो हमें दी गई हैं, इसलिए हम इसका आंसर लिखेंगे उपरोक्त सभी। अब देखेंगे हम खंड ब लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न है, पहला है हमारा, तो दूसरा लघुत्तरीय का दूसरा प्रश्न है हमारा राजनीति विज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो राजनीति विज्ञान का अर्थ हमने बिल्कुल अपनी भाषा में लिया है, तो आप इसकी थोड़ी थोड़ी करके स्क्रीनशॉट लेते जाइए। पहले आप इतने की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आप नीचे आइए और इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा तीसरा प्रश्न है राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो राज्य के आवश्यक तत्व हैं, इसका भी हमने आंसर लिख दिया है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इतनी हमने ऊपर भाषा ली है, क्योंकि थोड़ी बहुत भाषा लिखना जरूरी होता है। और जे इसकी आवश्यक तत्व हैं जनसंख्या, निश्चित भूखंड और संगठित सरकार, प्रभुसत्ता। जे राज्य के आवश्यक तत्व हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चौथा क्वेश्चन हमारा स्वतंत्रता और समानता में संबंध बताइए। तो स्वतंत्रता और समानता में हम संबंध बता रहे हैं। स्वतंत्रता और समानता के बारे में दो विचारधाराएं हैं, जिनको हमने अलग अलग पॉइंटों के आधार में लिखा है, इसलिए ये आप भाषा लिख लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये हमारी पहली समानता है, स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के विरोधी, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये है दूसरी, स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के पूरक हैं। तो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, इसके अंतर्गत भी हमने लिख दिया है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, नहीं तो छूट जाएगा, क्योंकि वीडियो को हम एकदम रोक कर नहीं बना सकते हैं, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और पांचवा क्वेश्चन है हमारा एकात्मक शासन से आप क्या समझते हैं? तो एकात्मक शासन के बारे में हम विस्तार से संक्षिप्त में ही पढ़ेंगे, ज़्यादा विस्तार से भी नहीं लिखेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4-6-10 लाइनों में हमें 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी से आगे जुड़ा हुआ ये भी है, हमारी एकात्मक शासन से आप क्या समझते हैं? बिल्कुल यही क्वेश्चन है, इसलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हमारा 6वां क्वेश्चन है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का क्या महत्व है? तो हमने राजनीतिक दलों को महत्व को बताया है, वो भी बिल्कुल अपनी ही घरेलू भाषा में बनाकर लिखा है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो ये आप लिखते जाइए, ये भी उसी का है। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेट खंड सा की तरफ, जिसमें हम देखेंगे द्वितीय प्रश्न। द्वितीय प्रश्न 7वां है, राजनीति विज्ञान की परिभाषा दीजिए एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो ये है राजनीति विज्ञान की प्रमुख परिभाषा। सबसे पहली परिभाषा है गार्नर की। फिर गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान का आरंभ अंत राज्य के साथ होता है। दोस्तों, अभी एक विकल्प था जिसमें पूछा गया था राजनीति विज्ञान का आरंभ अंत किससे था, यह कथन किसका है? तो ये आंसर फिर गार्नर है। अगली परिभाषा है हमारी लीकॉक के शब्दों में राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है, यह लीकॉक की है। और अब पढ़ेंगे हम राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। तो ये राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है, आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
दोस्तों स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, क्योंकि हम वीडियो को ज़्यादा देर तक रोक कर नहीं रख सकते। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत हम अलग अलग बिंदुओं के आधार पर पढ़ेंगे। तो ये है राज्य का अध्ययन। तो राज्य का अध्ययन भी हम 3 बिंदुओं के आधार पर करेंगे, यानी 3 रूपों में। तो भविष्य, तो ये हो गया हमारे राज्य के भूतकाल का अध्ययन, और ये है हमारे राज्य के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन एवं राज्य के भविष्य का अध्ययन। तो आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, नहीं तो कोई प्रश्न छूट जाएगा तो दोबारा आपको रीबैक होना पड़ेगा, तभी वीडियो में मिलेगा। और इसका दूसरा पॉइंट है सरकार का अध्ययन। तो सरकार के अध्ययन को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा एवं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और तीसरा पॉइंट है मनुष्य का अध्ययन। तो मनुष्य का अध्ययन आप देखिएगा। समाज विज्ञान का अध्ययन है, मानव केंद्रित होता है। पृथक समाज विज्ञान मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करती हैं। इसी के आगे यह भी है कि राजनीति विज्ञान भी एक समाज विज्ञान है। तो ये मनुष्य का अध्ययन हो चुका है और हमारा 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे हम अपना 8वां क्वेश्चन, राज्य की परिभाषा दीजिए और उसकी आवश्यकता। तो राज्य की परिभाषा, हमने राज्य की परिभाषा सबसे पहले ली है अरस्तू के हिसाब से। सिर्फ एक ही अरस्तू के हिसाब से, अरस्तू के शब्दों में राज्य का जन्म मानव जीवन को संभव बनाने के लिए हुआ है, अब उसे सुखी बनाने के लिए भी वाजिब है। इसकी स्क्रीनशॉट। और ये दूसरा है सिसरो के अनुसार। तो ये सिसरो के अनुसार भी परिभाषा है, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखेंगे हम राज्य की आवश्यक तत्व। तो देखिए राज्य के आवश्यक तत्व को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर पढ़ेंगे। सबसे पहले अब जनसंख्या। तो जनसंख्या का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरी है निश्चित भूखंड। तो निश्चित भूखंड राज्य का दूसरा तत्व है, तो आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तीसरा तत्व है संगठित सरकार। तो संगठित सरकार यह तीसरा तत्व है, राज्य की इच्छाओं और भावनाओं का पालन करता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से घर बैठे ही लिख लीजिए। और चौथा तत्व संप्रभुता। संप्रभुता को लिख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा कि स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से कभी भी बैठकर लिख सकते हैं। अब आ गया हमारा प्रश्न क्रमांक 9, लोक कल्याणकारी राज्य एवं एक निबंध लिखिए। तो लोक कल्याणकारी राज्य पर हमने निबंध की अवधारणा की है। तो ये देखिए, सबसे पहले लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा लिखी है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा कि आप स्क्रीनशॉट लेकर आराम से घर बैठे किसी भी समय लिख सकते हो। क्वेश्चन दीर्घित का, इसलिए थोड़ा बड़ा ही लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने इसमें लोक कल्याणकारी राज्य की विद्वानों दी गई कुछ परिभाषा लिख दी हैं। तो ये हमारी जवाहरलाल नेहरू द्वारा दी गई परिभाषा है, और ये परिभाषा अब्राहम लिंकन द्वारा एवं प्रोलास्की द्वारा दी गई हैं, जिनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्वेश्चन के लास्ट में थोड़ी ये 2 लाइनें लिख दीजिए, जिससे हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। और ये हमारा 10वां क्वेश्चन है संसाधनात्मक सरकार के गुण एवं दोष। तो हम सबसे पहले संसाधनात्मक सरकार के गुण और दोषों को देखेंगे। तो गुणों को देखेंगे तो गुण है, सबसे पहला गुण है प्रजा को राजनीतिक शिक्षा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए ये दूसरा गुण है विरोधी पार्टी का महत्व। विरोधी पार्टी का महत्व का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा है संकट काल के लिए उपयोग। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए। इस तरह हमारे गुण निपटते हुए अब हम दोष देखेंगे। तो दोष है पहला अस्थायी सरकार। तो अस्थायी सरकार का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा गुण है मूर्खों का शासन। तो मूर्खों के शासन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जल्दी स्क्रीनशॉट लेते जाइए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। और तीसरा दोष है प्रधानमंत्री का विशेष प्रभाव। तो प्रधानमंत्री का विशेष प्रभाव, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा इस वीडियो का पेपर का 11वां क्वेश्चन एवं लास्ट क्वेश्चन है राजनीति दल की परिभाषा
लाइट ब्राइट द्वारा एडबार के द्वारा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया है स्क्रीनशॉट। तो जे राजनीति के दल के गुण है। राजनीति दल का पहला गुण है सरकार बनाना, दूसरा जनमत का निर्माण करना। सरकार बनाना हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जनमत का निर्माण, इसका स्क्रीनशॉट ले। और तीसरा गुण है इसका राजनीतिक शिक्षा। तो राजनीतिक शिक्षा का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं राजनीति दल के दोस्त। तो राजनीति दल के दोस्तों को भी हम अलग अलग पॉइंटों में देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है दल भक्ति। दल भक्ति का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा पॉइंट पक्षपात। तो पक्षपात का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दल भक्ति और पक्षपात का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तीसरा है योग्य व्यक्तियों का ना होना। दोस्तों चैनल को